नमन प्रणाम जी। मैं मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द वाणी सब संख्या 61। आप सबके प्यार आशीर्वाद और सहयोग से और गुरु महाराज जाम्बो जी की असीम कृपा से हमने 60 शब्दों की भवार सहित व्याख्या पूर्ण की है और आशा करती हूँ आप सब समझ पाए होंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की होगी। तो आज 61वां शब्द गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, जब मैं राम अवतार में था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई तो तब मैंने उनसे कोई सवाल पूछे थे और वो सवाल आज हमारे ऊपर भी है, मतलब हमें उनको ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हें मूर्छा आई है, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया था? उनके थे कारण क्रिया चुक्यो, मतलब तुमने कौन से काम में, कौन सी क्रिया में, कौन से आचार में, कौन से विचार में क्या भूल करती थी? के थे सूरज सामने थूक्यो, क्या तुमने सूर्य देव का अपमान किया था, उनके सामने थूका था? अर्थात सूर्य और जो चंद्रमा है, आकाश है, इनको हमें शीश निभाना चाहिए, इनको नमन करना चाहिए, इन्हें प्रणाम करना चाहिए। अगर हम इनके सामने थूकर इनका अपमान करते हैं तो ये हमारी भूल है। क्योंकि गुरु महाराज जाम्बो जी पहले भी शब्दों में कहते हैं कि अगर आपके यही ही मृत्यु के बाद आपके मतलब साक्षी है, मतलब ये ही आपका प्रमाण देने वाले आपने क्या कर्म किया, माता पिता वहाँ आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। कहते उबा कासा मांझिया, क्या तुमने खड़े होकर बर्तन साफ किए हैं? क्योंकि खड़े होकर बर्तन साफ करना भी एक पाप है, एक दोष है हमारी शब्दवाणी के अनुसार। इसलिए शहरों में अगर खड़े होकर बर्तन मांजते हो तो आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ आप खड़े होकर बर्तन न मांझे, कोई ऐसा जुगाड़ तैयार कर लीजिए जिससे आप बैठकर बर्तन साफ कर सके, मांझ सके, और या फिर कोई ऐसी कुर्सी बना लीजिए, वरना नीचे बैठकर बर्तन धोने की व्यवस्था अपने शहरों में कीजिए। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि थे छान तीनों का खींचा, मतलब क्या तुमने किसी गरीब की झोपड़ी उखाड़ दी हो, क्या तुमने किसी का मकान गिरा दिया हो गरीब का, उसका दिल दुखा हो और जिसने कारण उसने तुम्हें शराब दिया हो या तुम्हें पाप लगा हो? कहते ब्राह्मण निवत बहोड़ा, मतलब क्या तुमने किसी को न्योता देकर किसी ब्राह्मण को भोजन को निमंत्रण देर बिन मतलब भोजन न कराया हो, क्या तुमने उनको भोजन नहीं करवाया था? क्या कहते आवा कौरव चोरा, क्या तुमने किसी कुम्हार के मतलब घड़े के भंडार से कोई कच्चा घड़ा चुरा लिया हो जिससे तुम्हें चोरी का दोष लग गया हो, चोरी का पाप लग गया हो? कहते बाड़ी का फल फल तोड़ा, मतलब क्या तुमने किसी फूल को, किसी मतलब कच्चे फूल को तोड़ा हो, कच्चे फल को तोड़ा हो, या फिर तुमने किसी के बाग में से जाते हुए चोरी की हो, बिना पूछे किसी का किसी भी के खेत में से कोई फल, कोई फूल, कोई तुमने वस्तु चुराई हो तो वो चोरी का तुम्हें पाप लग गया हो? कहते जोगी का खप्पर फोड़िया, मतलब कोई जोगी आयो, कोई ब्राह्मण आयो, बिन भिक्षा देने जाए पहले बिन ओढ़ बोदी और बच्चा जे बिन हिर फोड़ दियो। अर्थात कि जो गुरु महाराज जाम्बो जी सहसा भगत के घर जय है तो बांगी पत्नी गुरु महाराज जाम्बो जी ने ओढ़ बो दिया, पहले तो जान देगा वो कोई टेम है भिक्षा लेने को, बच्चा है मतलब दुखी मन हुआ भिक्षा दिया है तो बांगी जो दीक्षा पात्र है चिंपी है वह तोड़ दी है। जिंदा गुरु महाराज जाम्बो जी लक्ष्मण ने कहे है भी किए थे योगी का खप्पर फोड़िया, कोई जोगी का खप्पर फोड़िया। कहते ब्राह्मण का धागा तोड़ा, यानी कि ब्राह्मण आज ब्राह्मण आपका ईद कर धागो पेरे रखा है वांगो कोई वो दो रूल्स, तो क्या तुमने वो तोड़ा है? अर्थात यानी कि ब्राह्मण ने अपन वस्त्र दान देना चाहिए, बिंगा गवा पड़े है। कहते वैर विरोध धन लोड़ा, क्या तुमने किसी से वैर से, छल से, कपट से किसी का धन चुराया है, किसी का ठगी करके धन लिया है? कहते सुआ गाय का बच भी छोड़ा, मतलब कहते मतलब ताजा ब्यावड़ी गाय यानी कि जन्म लिए हुए बच्चे को अपनी माँ का दूध पीने का हक है। क्या तुमने मतलब गाय के बच्चे को दूध ना पिलाकर तुमने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु उसका दूध निकाला हो? यानी कि अब क्या है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए दूध निकालते हैं, बच्चा तो बच्चे पिया, नहीं, बच्चे को पहले पेट भरकर दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद अपने लिए निकालना चाहिए अगर वो छोड़े तो, अदरवाइज नहीं। कहते चरती पीवती गऊ पिडारी, मतलब क्या तुमने चरती हुई, हरा घास चरती हुई, सूखा घास चरती हुई, जैसी भी चर रही है, पीती हुई, कोई भी पानी पी रही है, जोड़ में से पी रही है, या तुम्हारे घर आए हुए किसी पात्र से पानी पी रही है, क्या तुमने उसे डराया है? क्या तुमने उसे धमकाया है? क्या तुमने उसे मारने की कोशिश की है? कहते हरि पराई नारी, किसी पराई स्त्री को हरण किया है, जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो क्या तुमने किसी दूसरे की स्त्री को गंदी नजर से देखा? क्या तुमने उसका हरण किया? कहते सगा सर वो दर मारे, अर्थात क्या है कि क्या तुमने किसी के सगे भाई को, किसी सगे संबंधी को, क्या तुमने किसी सगे को मारा है? क्योंकि मारना पाप होता है। कहते तिरिया सिर खड़ग उभारा, मतलब
सिर खड़क उभरया, अर्थात मतलब थे कि नारी के नारी मारनो पाप हुआ है, कन्या मारनो पाप हुआ है। क्या तुमने उनके ऊपर खड़ग अर्थात कोई शस्त्र उठाया है? तो ये भी एक श्राप है, ये पाप है। कहते फिरते दांतन क्यों, आजकल का टाबर के कान का फोन और मुंह में दांतन यानी कि बुरश कोलगेट। तो क्या तुमने दांतुल चलते फिरते मतलब क्या तुमने दांतुल फिरते की है? हमें कभी भी फिरते हुए दांतुल नहीं करने चाहिए, टिकाई से बैठकर करने चाहिए। लेकिन आजकल तो वॉश लेशन आते हैं, खड़े खड़े दांतुल करते हैं, खड़े भी हमें कोलगेट यानी कि ब्रश नहीं करना चाहिए। के केथे रण में जाए दो दियो, यानी कि क्या तुमने रण में जाकर रणभूमि में किसी को ललकार कर यानी कि युद्ध के मैदान में जार पुठो बाजिए हो, यानी कि क्या तुमने कहीं जाकर मतलब युद्ध के मैदान से तुमने युद्ध किए बिना ही भाग आए हो। के थे बाट कूट धन लियो, यानी कि क्या तुमने किसी को धमकी देकर किसी का धन चुराया है, धन लिया है। आजकल का क्या है, डुप्लीकेट या असली रिवॉल्वर रखा रखती धमकी फोन और पीछा काट दिया, क्या तुमने ये किया? के थे श्रापे, किसे श्रापे लक्ष्मण हुई हो, मतलब किसे श्रापे, आपने ऐसा कौन सा श्राप की का कारण हुआ जो आपको मूर्छित आई, आपने कौन सा दोष किया जो आपको इतना बड़ा दुख हुआ। वैसे दुख तो लक्ष्मण को तो कहाँ हुआ, उससे तो मूर्छा आ गई थी, लक्ष्मण राम जी को दुख हुआ था ना। क्या तुमने ऐसे कौन सा कार्य किया था जिसके कारण तुम्हें मूर्छा आई है? तो गुरु महाराज जाम्बू जी उस समय तो लक्ष्मण को कहते हैं, लेकिन अब हमारे लिए ये है 18 प्रकार के दोष है, इन दोषों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारे से हम ये इनसे बचने के लायक है। गुरु महाराज जाम्बू जी हमें कितना अच्छा रास्ता देके गए हैं, कितना अच्छा मार्ग दिखा के गए, हमें उस पर चलना चाहिए। कितना अच्छा रास्ता हमें दिखा कर गए हैं, हमें उस पर चलना कर चाहिए। आशा करती हूँ आपको शब्द संख्या 61 समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी शब्दवाणी घर घर पहुँच सके और हम अच्छे से समझ सके, जान सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। क्षमा चाहती हूँ, बराबर कुछ शोर आ रहा है इसके लिए। और नमन प्रणाम जी, हरिओम, आपकी अपनी मोनू विष्णु।